हे एवरीवन, प्रणय दिस साइड फ्रॉम क्यू ट्रिक्स एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है यूके पीएससी लेक्चरर 2025 एग्जाम प्रिपरेशन की इस PYQ सीरीज़ में। ठीक, क्या कहते हैं, जो भी लेक्चरर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या कहते हैं, जो मई में एग्ज़ाम होने वाला है 2025 के मई में, अप्रैल मई में एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये जो बेसिक PYQs है हम किस में कर रहे हैं, लाइफ साइंस और बायोलॉजी के सब्जेक्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन कि टेरिडोफाइट्स डिफर्स फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इन हैविंग। टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स आर दी एंशिएंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। जो क्या कहते हैं इवोल्यूशन आपने पढ़ी होगी अगर कभी, तो इवोल्यूशन के जब हम सीरीज पढ़ते हैं तो ये क्या स्टार्ट होता है, जहाँ से पेलुजोइक एरा से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे आता है वो सिनोजोइक एरा तक आता है, क्रिटेशियस पीरियड वगैरह सब बीच में सारे एरा, इयॉन एरा, पीरियड, तीन चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये जब हम कहते हैं पढ़ते हैं इवोल्यूशन तो उसमें आता है। तो जो टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट से बहुत प्रिमिटिव स्पीसीज है, प्लांट की बहुत प्रिमिटिव वैरायटी है। ठीक है, तो उन सब में क्या था कि आज की डेट में जो एंजियोस्पर्म्स है, जो सबसे एडवांस्ड फॉर्म प्लांट है, वो क्या कहते हैं उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हैं। बट जब स्टार्टिंग में प्रिमिटिव स्टेज थी उसमें क्या कहते हैं लैक थी, बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं उसके अंदर एब्सेंट थी। अब इस चीज़ को क्या कहते हैं डिफर कहते हैं, क्या कहते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जो टेरिडोफाइट्स है वो ब्रायोफाइट से डिफर कैसे है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, मोटाइल मेल गैमेट्स। जो मेल गैमेट्स होते थे टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट के केस में अगर हम बात करूं तो क्या होते थे, दोनों के क्या होते थे, हमारे जो मेल गैमेट्स थे वो क्या थे, मोटाइल थे। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या था, मोटाइल गैमेट्स तो थे, मोटाइल मेल गैमेट्स तो थे, बट दोनों में डिफरेंस क्या था हमारा कि जो टेरिडोफाइट्स थे, तो टेरिडोफाइट्स के मेल गैमेट्स में क्या थे हमारा, बाइफ्लैजेला था। मतलब जिसमें जो गैमेट थे उसके अंदर क्या था हमारा, दो फ्लैजेला थे। वाइल इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स वो क्या थे हमारे, हम बात करते हैं मल्टी फ्लैजेलेट के बारे में बात कर रहे हो, तो वो क्या थे हमारे, मल्टी फ्लैजेलेट। क्या थे हमारे, वो मल्टी फ्लैजेलेट थे। ठीक है, तो पहला वाला ये हो गया, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा क्योंकि दोनों के अंदर दोनों क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स कहते हैं हमारे मोटाइल थे। बट सेकंड ऑप्शन बी क्या है हमारा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टर्म से आप क्या समझते हो, क्या कहते हैं कि जब ये प्रिमिटिव स्पीसीज थी या फिर क्या कहते हैं प्लांट स्पीसीज में एक चीज़ होती है फेजेस। ठीक है, तो फेज क्या होता है, एक होता है स्पोर फेज, एक होता है गैमेट फेज। ठीक, तो ये दो फेज में प्लांट क्या होते हैं, अल्टरनेट करती है। तो दोनों ही टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के प्लांट्स क्या करते थे, इन दोनों ही फेज में क्या करते थे हमारे, वो अल्टरनेट करते थे। बट क्योंकि दोनों में होते थे, लेकिन इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो क्या होता है, तो इसका जो स्पोरोफाइट वाला फेज है, इसका कौन सा वाला फेज, स्पोरोफाइट वाला फेज, वो क्या होता था हमारा, डोमिनेंट होता था। ठीक है, डोमिनेंट फेज था। वाइल इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स जो गैमेटोफाइट वाला फेज था, वो क्या था हमारा, डोमिनेंट फेज था। ठीक है, तो जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स थे, ये वाला ब्रायोफाइट्स है, ये वाला टेरिडोफाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेरिडोफाइट्स में बायोफ्लैजेलेट था, स्पोरोफाइट वाला क्या कहता है हमारा, डोमिनेंट फेज था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके अंदर गैमेटोफाइट वाला फेज नहीं था, उसके अंदर भी गैमेटोफाइट वाला फेज था। मतलब दोनों ही टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट दोनों में क्या हो रहा है, जनरेशन का अल्टरनेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एंथ्रीडिया। देखिए अगर मैं टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट के बारे में बात करूं तो टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट क्या होते हैं, सीडलेस प्लांट्स होती है, सीडलेस स्पीसीज होती है, और इनमें क्या होते हैं हमारे, नॉन फ्लावरिंग होते हैं। एंथ्रीडिया भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट से आता है। एंथ्रीडिया भी किसमें होता है हमारा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में आता है। बट ये किसमें होता है, जिनके अंदर सीड्स होती है। जैसे कि जिस हम किन के बारे में बात करें, मतलब इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जिम्नोस्पर्म है, जो प्लांट फिजियोलॉजी फिर क्या कहते हैं, प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ोगे तो उस टाइम पे ये छोटी छोटी चीज़ें क्या कहते हैं वहाँ पे लेक्चर में हम आपको डिटेल में बता सकेंगे। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा इतना नोटिस कर लीजिए, क्या कहते हैं कि जो एंथीरिडिया होता है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में होता है, बट इन प्लांट्स में सीड्स होती है। बट टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट तो हमारे सीडलेस होती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ये क्या होते हैं एक्चुअल में, ये एंथीरिडिया होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ओके, अब बचा क्या हमारा, वेस्कुलर टिश्यू। तो ऑप्शन डी हमारा वेस्कुलर टिश्यू होने वाला है। अब वेस्कुलर टिश्यू मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास
टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट के अंदर वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम प्लस फ्लोएम होते हैं, वाइल इनके सब ब्रायोफाइट्स ये क्या होते हैं हमारे, इनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। अब देखिए इस चीज से देख के आपको कौन सा क्या पता चलता है कि इन दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा प्रिमिटिव है, जिसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं एडवांस मशीनरी नहीं है। तो मतलब क्या है, प्रिमिटिव कौन सा हुआ हमारा, ब्रायोफाइट हुआ। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं था बट सिंपल से मैंने थोड़ा आपको बता दिया कि जनरल नॉलेज के लिए। तो प्रिमिटिव कौन सा था, ब्रायोफाइट था, उसके बाद क्या था हमारा टेरिडोफाइट था। थोड़ा सा उसमें एडवांसमेंट हुई, अब धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई गेस यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है। कोई डाउट कुछ दिक्कत है तो क्या कहते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। In which of the following groups would you place a plant which produces spores and embryos but lacks seeds and vascular tissue? ठीक है, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, बात करी है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करी, एक एल्गे छूट गए हैं। जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करिए, एल्गे छूट गए। एल्गे में क्या होता है, देखिए एल्गे क्या होते हैं हमारे, ये प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आपको पता है किंगडम कौन सा है इनका, प्लांट है। किंगडम कौन सा है इनका, प्लांट है। तो प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं ये। इनके अंदर क्या होता है, देखिए इन्होंने जितनी चीजें कही है कि इसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो बिल्डअप होता है, सीड नहीं होता है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, इन्होंने सारी चीजें बताई सही। लेकिन एल्गे में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि एल्गे के अंदर जो स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन के साथ साथ क्या कहते हैं, कुछ एल्गे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। कुछ एल्गे ऐसी भी होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं हमारे स्पोर नहीं बनते हैं, यानी कि जो स्मॉल एल्गी है उसके अंदर क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेशन होती है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये चीज करेक्ट है एल्गे के लिए अगर यहाँ पे क्या कहते हैं दूसरे ऑप्शंस नहीं होते तो। अगर यहाँ पे कोई दूसरा एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन ऑप्शन नहीं होता। आपको इतना ध्यान देना है जब भी आपने क्या कहते हैं टिक करना है, आपको पता है एल्गे के बारे में, अरे हाँ इसे स्पोर प्रोड्यूस करता है, एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है, सीड्स नहीं होते, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, सही है एल्गे है, लेकिन रुक जाओ, थोड़ा सा रुको, क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट है इसके लिए, क्या ये 100% सत्य है इस बात के लिए, एल्गे के लिए बिल्कुल 100% सत्य है, नहीं है ना, क्योंकि एल्गे क्या कहते हैं स्पोर्स तो फॉर्म करता है, लेकिन कुछ एल्गे ऐसे भी होते हैं जो स्पोर फॉर्मेशन नहीं करते हैं, और वो कैसे डिवाइड होते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू कर रहे होते हैं। ओके, तो इसलिए क्या होगा हमारा ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा। आ जाता है जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं हमारे, सीड वाले प्लांट होते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं हमारे, सीड वाले प्लांट होते हैं, जबकि हमारे ऑप्शन कौन सा ढूंढना है, जो कि सीड जिसमें ना हो, यानी कि सीडलेस ढूंढना है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म वाला भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट बचा क्या हमारा, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट बच गया हमारे पास। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि दोनों के दोनों में क्या होते हैं हमारे, सीडलेस होती है, दोनों के दोनों क्या होती है हमारी, सीडलेस होती है। ठीक है, तो लैक सीड हो गया। वेस्कुलर टिश्यू हमने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो वेस्कुलर टिश्यू होता है वो टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होता है। तो फिर ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। चीज़ों को जब भी आप पढ़ो, आप नोट से पढ़ रहे हो, किसी और के नोट से पढ़ रहे हो, कहीं से लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, उसको इस तरीके से पढ़ो ताकि क्या कहते हैं जब नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन आ जाएं तो उन सारी चीज़ों को आप क्या करो वहाँ पे जोड़ सको। ओके, आई गेस यहाँ पे क्लियर हो गया। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ। एल्गी को क्या कहते हैं, आपने देखी है तो बहुत ही एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि एल्गे का जो क्लासिफिकेशन होता है, एल्गे को अलग अलग क्लास में मॉडिफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप में क्या कहते हैं डिवाइड करते हैं, तो उसके पीछे क्या कहते हैं क्या क्या बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास, नेचर ऑफ रिजर्व फूड, फिर क्या आता है हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, फिर क्या होता है हमारा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और फिर क्या होता है टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। तो आपने जनरल टर्म में आपने क्या कहते हैं ना ही कभी क्या कहते हैं रिजर्व फूड के बारे में बात करी होगी। अगर मैं सेल वॉल के बारे में बात करूं तो एल्गी की सेल वॉल में हमेशा क्या प्रेजेंट होती है हमारी, एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है जनरली, वो बनी होती है हमारी पेक्टोस की। तो किसकी बनी होती है हमारी, पेक्टोस की बनी होती है। लेकिन एक कॉमन टर्म में हम बात करते हैं, कभी क्या बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे सुना होगा आपने, ग्रीन एल्गे सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये नाम, ये टर्म किस पे दे रहे हैं हम, पिगमेंट के ऊपर दे रहे हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो एल्गी को क्लासिफाई तो हम अलग अलग टर्म पे कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेजर ग्रुप में क्लासिफिकेशन हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग पे हुआ है, वो हुआ है टाइप्स ऑफ पिगमेंट के अकॉर्डिंग।
ये तो एकदम सिंपल, एकदम एकदम डायरेक्ट आंसर था कि आपने पढ़ा है ब्लू ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे। जनरल टर्म में हम यही बात करते हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ये सब हम जनरल टर्म यूज करते हैं। साइनोबैक्टीरिया मतलब क्या है, हम ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्लोरोफाइसी हो गया, ग्रीन एल्गे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग टर्म में इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जनरल टर्म से भी हम क्या कहते हैं, चीजों को यहाँ पे आंसर क्या कहते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला आंसर ऐसे निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि हॉस्टल बिलोंग्स टू। अब इसमें तो देखो आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल टर्म में ही बात है कि अगर इसमें आपको क्वेश्चन पता है, अगर आंसर पता है तो तभी टिक करिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए सीधा, क्योंकि ये तो क्या कहते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है एक्चुअल में, इसका आंसर है हमारा स्फिनोप्सिडा, ठीक है। इसका आंसर क्या है हमारा, स्फिनोप्सिडा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इन विच जियोलॉजिक एरा जिम्नोस्पर्म्स वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डोमिनेंट वेजिटेशन। किस जियोलॉजिक एरा में, जियोलॉजिक एरा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो टाइम जब स्टार्ट हुआ, इस टाइम आई थिंक 13.2 बिलियन ईयर्स पहले से जब टाइम स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे उसको हम क्या कहते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको क्या किस में डिवाइड करते हैं, ईऑन। ईऑन के अंदर क्या होता है हमारा, ईऑन के अंदर होता है हमारा एरा, और एरा के अंदर क्या होता है हमारा पीरियड। ये 3 चीजें होती हैं, ईऑन, एरा और पीरियड, ठीक है। तो अलग अलग एरा में अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस होती थी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, उसको डिवाइड कर रखा है। हमने उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, अलग अलग सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म को उस पर्टिकुलर एरा में, पर्टिकुलर पीरियड में क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं सबसे प्रिमिटिव एरा के बारे में बात करें, तो सबसे प्रिमिटिव एरा कौन सा है हमारा, पैलियोजोइक एरा है, ठीक है। जो कौन सा एरा है हमारा, पैलियोजोइक एरा है। तो पैलियोजोइक एरा में क्या था हमारे पास, जनरली क्या कहते हैं, एज ऑफ फिश हुआ था, एज ऑफ फिश हुआ था, ठीक है। यहीं पे क्या कहते हैं हमारे टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स हुए थे, ठीक है, फर्न्स हुए थे, श्रब्स हुए थे, यहीं पे स्टार्ट होता, श्रब्स सॉरी हब्स हुए थे, फर्न्स हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो एज ऑफ फिश हुआ था पैलियोजोइक मेजर जो डिवोनियन पीरियड में हुआ था, और जो एज ऑफ फिश भी किस में हुआ था हमारा, पैलियोजोइक एरा के डिवोनियन पीरियड में हुआ था। ऑलमोस्ट 7 या 8 हमारे पास क्या कहते हैं पीरियड होते हैं एक पैलियोजोइक एरा में। तो उन हर एक क्या कहते हैं पीरियड में अलग अलग चीजें हुई है। तो जब हम क्या कहते हैं क्लास एवोल्यूशन वाली क्लास, जब हम क्या कहते हैं हम लेक्चर वहाँ पे प्रॉपर सिलेबस से कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे उस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिंपल पैलियोजोइक एरा में जो मेजर या फिर सबसे बड़ी घटना जो क्या घटी, वो एज ऑफ फिश हुआ था, ठीक है। वो भी कौन से पीरियड में, डिवोनियन पीरियड में, इतना याद रखना। जब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब पैलियोजोइक एरा के बाद क्या था हमारे पास, पैलियोजोइक एरा हुआ, फिर पैलियोजोइक एरा के बाद क्या है हमारा, मेसोजोइक एरा। देखिए एरा चेंज कैसे होता है कि जब मास पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं अर्थ का मास था, जितना भी क्या कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म बायोमास था, वो क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, वो क्या हुआ, खत्म हुआ। फिर जब दोबारा से वहां पे क्या कहते हैं हमारा लाइफ ओरिजिनेट हुई, लाइफ मतलब जो प्रीवियस लाइफ थी वही ओरिजिनेट हुई, बट वो इवोल्यूशन के थ्रू ओरिजिनेट हुई, ठीक है। मतलब पहले जो भी चीज था वो थोड़ा सा एडवांस हुआ, वो अपने आप को क्या कहते हैं सटल एनवायरनमेंट में अपने आप को थोड़ा सा ढालने लग गया, ठीक है। तो पहला एरा जब खत्म हुआ, तो एरा के खत्म होने के बाद कौन सा स्टार्ट हुआ हमारा, मेसोजोइक एरा, जिसमें होता है क्या हमारा ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, 3 पीरियड होते हैं, ठीक है। तो मेसोजोइक एरा में किसका एज हुआ, इसमें हुआ एज ऑफ रेप्टाइल्स। ये मेन किस लिए जाना जाता है हमारा, एज ऑफ रेप्टाइल्स। अब एज ऑफ रेप्टाइल्स के साथ साथ इसमें क्या था हमारे पास, इसमें हुए थे हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि किसका ओरिजिनेशन हुआ, जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या थे, इस स्टेज पे डोमिनेंट थे। यहां पे एज नहीं हुआ इनका, यहां पे क्या थे, ये डोमिनेंट थे, डोमिनेंट स्पीस हो गई थी। क्योंकि एक बार पैलियोजोइक एरा जब कहते हैं खत्म हुआ, तो एरा के एंड में क्या हुआ, जब मेसोजोइक एरा में ट्रांसफर हुआ पूरा का पूरा वर्ल्ड, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज थी वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट वहां पे थी, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी के एंड में, सॉरी मेसोजोइक एरा के एंड में क्या था हमारा, एक क्रिटेशियस पीरियड आता है, और इसी क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ हमारा, एंजियोस्पर्म क्या हुए हमारे, ओरिजिनेट्स हुए,
ठीक है, एंजियोस्पर्म ओरिजिनेट्स हुए, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्या हमारा सिनोजॉइक एरा, जिसमें क्या कहते हैं एज ऑफ मैमल वगैरह हुए, इसको हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, और इसी में क्या हुआ हमारा एज ऑफ मैमल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं हमारा इवोल्यूशन चला। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा हमारा, जो जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट कब थे हमारे, इसमें देखिए एज के बारे में नहीं पूछा, मतलब कब आए इस दुनिया में ये नहीं पूछा, डोमिनेंट कब थे ये पूछा। जब अगर आए या फिर एज के बारे में पूछ लो वो पेलियोजोइक एरा था, लेकिन डोमिनेंट कब थे, मेसोजोइक एरा में, ठीक है। पेलियोजोइक एरा में डोमिनेंट कौन थे हमारे, टेट्रोफाइट फर्न्स वगैरह थे वहां पे सारे के सारे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ना सिनोजोइक ना पेलियोजोइक, विल बी मेसोजोइक। क्लियर है, मैंने बहुत जल्दी आई थिंक मैंने बहुत शॉर्ट में थोड़ा बता रखा है, आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप क्या कहते हैं क्वेश्चन अपना पूछ लेना, ठीक है। चलो, और पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, ठीक है, और कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन वो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ देना अपना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज फूड पॉइजनिंग ड्यू टू कंजप्शन ऑफ रॉ एग्स। देखिए रॉ एग्स जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, अगर मैंने कंज्यूम करा है, सिंपल टर्म में अगर मैंने रॉ कंज्यूम करा है तो रॉ कंज्यूम करने से क्या होता है हमको जनरली डायरिया वगैरह होता है। अब वो डायरिया वगैरह कहाँ के सिम्टम्स होते हैं हमारे, सॉरी डायरिया के साथ साथ हल्का सा लाइट फीवर वगैरह होती है। अब ये सारी की सारी चीज़ें किसके फीचर्स है, ये फीचर है हमारे किसके, साल्मोनेला टाइफी के। तो सिंपल टर्म में अगर मैं बात करूं तो रॉ एग कंजम्पशन से साल्मोनेला टाइफी साल्मोनेला टाइफी क्या करता है हमारे बॉडी में मैन्युफैक्चराइज कर देता है, फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है साल्मोनेला टाइफी के थ्रू। अब क्या कहते हैं जो बॉडी बिल्डर होंगे वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं रॉ एग बड़ा पसंद करते हैं कि अरे यार थोड़ा मिक्स कर लिया, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है आपको फूड पॉइजनिंग या फिर क्या कहते हैं बैड स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसको क्या करें, अगर आपको क्या कहते हैं थोड़ा सा हेल्दी खाना है तो हाफ बॉइल्ड एग करिए, अदरवाइज क्या कहते हैं आप रॉ एग खाने से थोड़ा अपने आप को बचिए। अब इसमें क्या होता है कि जब एग का लेइंग होती है, जब बर्ड होती है वो एग ले कर रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि साल्मोनेला टाइफी जो होती है वो क्या कहते हैं एग के फेसिस से क्या कहते हैं उस पर सॉरी बर्ड के फेसिस से क्या कहते हैं वो एग के अंदर वो एंटर कर जाती है, ठीक है। क्योंकि बर्ड के तो बॉडी में बहुत सारे आपको पता है वो अनहाइजीनिक है उसकी बॉडी, है ना। तो क्या कहते हैं जब क्या कहते हैं उसका जो शेल होता है ऊपर का जो कैल्शियम वाला शेल होता है वो जब सॉफ्ट होता है ना, तो उस टाइम पे क्या करते हैं ये साल्मोनेला टाइफी उसके अंदर एंटर कर जाता है, और आफ्टर कंजम्पशन ऑफ दीज रॉ एग्स हमारी बॉडी में क्या कर सकते हैं हम फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं जो रॉ एग है उनको हम थोड़ा सा हाफ बॉइल करके फिर कंज्यूम करें तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और क्या कहते हैं आपको इस तरीके से फूड पॉइजनिंग से भी वो बचाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं द टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट बियर वन फ्लैजेलम एट ईच एंड इज नोन एज। देखिए बैक्टीरियम मतलब क्या है, सॉरी बैक्टीरिया मतलब क्या है कि इसके पास चलने के लिए अपना हथियार है, और उस हथियार को नाम कहते हैं फ्लैजेला। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम फ्लैजेला। तो सपोज अगर यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो बैक्टीरिया के अलग अलग नाम हैं, मैं बना दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बैक्टीरिया अलग अलग कैसे हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो पहला वाला बैक्टीरिया जिसमें क्या कहते हैं कोई फ्लैजेला ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया आया जिसके क्या कहते हैं एक फ्लैजेला है एक साइड में। उसके बाद बैक्टीरिया क्या आया हमारे पास, एक साइड में सॉरी दोनों साइड में इसके फ्लैजेला है, ठीक है। बाइफ्लैजेलेट हो गया, ये मोनोफ्लैजेलेट थे, बाइफ्लैजेलेट हो गया। अब इसके बाद क्या आया, बैक्टीरिया कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके क्या कहते हैं बॉडी के चारों तरफ क्या है हमारे फ्लैजेला है, ठीक है। देखिए फ्लैजेला, और अगर आप क्या कहते हैं यूग्लिना के वो क्या कहते हैं हम सीलिया के बीच में वो क्या कहते हैं वो नहीं करना है आपने, पैरामीशियम यूग्लिना है ना, तो उसके क्या कहते हैं सीलिया से क्या कहते हैं इसको कंबाइन नहीं करना है, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लैजेला अलग चीज़ है, सीलिया अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैजेला हुआ बैक्टीरिया का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, क्या होता है कि एक साइड से बहुत सारे निकल गए, ठीक है, बहुत सारे, हम 3 बना दिया मैंने। अब फिर और एक बैक्टीरिया आया जिसका रूप क्या था कुछ इस तरह, दोनों साइड से 2 पॉइंट से एक से ज़्यादा निकल गए, ठीक है। तो ये अलग अलग फ्लैजेलम के अलग अलग बैक्टीरिया है जिनके अंदर फ्लैजेलम की क्वांटिटी और पोजीशन कुछ इस तरीके से है। तो जो ये जिसमें क्या कहते हैं ये हमारे पास एक भी फ्लैजेला नहीं है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ए ट्राइकस। क्या बोलते हैं हम, ए ट्राइकस। जब एक साइड में होता है तो उसको बोलते हैं हम मोनोट्राइकस। क्या बोलते हैं हम, मोनोट्राइकस,
जब दोनों साइड में होता है, जबकि बाई फ्लैजिलेट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। जब चारों तरफ से होता है, मतलब पूरे के पूरे पेरीमीटर में हो रहा है, तो उसी को क्या बोल दिया हमने? इसको बोल दिया पेरीट्राइकस। जब एक पॉइंट से निकल के, क्या कहते हैं, सिर्फ एक पॉइंट से निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोफोट्राइकस। जब दोनों साइड से निकल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम सिफेलोट्राइकस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमने क्या कहा? क्वेश्चन क्या है हमारा? द टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट बियर वन फ्लैजुलम एट ईच एंड इज नोन एज। दोनों एंड पे क्या होगा हमारा? एक एक फ्लैजुला है, तो ये वाला ऑप्शन होगा, यानी कि एम्फीट्राइकस। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा कि इन फेबेसी द जाइनोसियम इज मोनोकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी और मल्टी कार्पिलर। अब कार्पिलरी क्या होती है? कार्पिलरी के अंदर एक, मैं सिंपल एक डायग्राम बनाता हूं यहां पे आपको। ठीक है, एक मैं डायग्राम बना दे रहा हूं आपको जो कार्पल के अंदर होता है, कुछ ऐसा। इसके सेंटर में क्या होता है? यहाँ पे ये हमारा, और इसके साथ हमारे पास क्या लगे होते हैं? ओव्यूल लगे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या लगे होते हैं? ओव्यूल लगे होते हैं। तो इस खाली स्पेस को बोलते हैं हम लोक्यूल, और इसको बोलते हैं हम, इसके अंदर क्या लगे होते हैं हमारे? ओव्यूल, जो स्टिग्मा से लगे होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम कार्पल। ठीक है, तो ये हो गया, ये सिंपल चीज है। कार्पल में क्या होता है? स्टिग्मा लगा होता है, स्टाइल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कार्पल बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो जब ओव्यूल होता है, फिर लोक्यूल होता है, ओव्यूल हो गया। जब क्या कहते हैं, ये वाला सीन होता है, इसको बोलते हैं हम, जब सिंगल लोक्यूल है तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पिलरी। जब क्या होता है हमारा? सिंगल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं मोनोकार्पिलरी। जब कभी ये हमारा वो है, ठीक है, कुछ ऐसा है, कुछ इस तरीके से, थोड़ा शोर आ रहा होगा तो सॉरी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है, यहां पे हो गया। तो यहां पे क्या कहते हैं? देखिए, आपके दो लोक्यूल हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम बाइकार्पिलरी। क्या बोलेंगे इसको? बाइकार्पिलरी। ठीक है, ये वाला कौन सा स्टेज हो गया हमारा? बाइकार्पल। ठीक है, जब बात आती है ट्राइकार्पिलरी की, तो उसमें क्या होता है? कुछ इस तरीके से सीन होता है, कुछ इस तरीके से बना दिया मैंने, थोड़ा सा रफ जैसा दिख रहा होगा। इसके अंदर ओब्यूल्स होते हैं ये। ठीक है, इसके अंदर ये क्या होते हैं? हमारे ओब्यूल्स होते हैं। ये वाला क्या हो गया हमारा? देखिए 1 2 3 हमारे पास ब्लैंक स्पेस है, उसको बोलते हैं लोक्यूल बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं हम? ट्राइकार्पिलरी। तो इसी की तरह धीरे धीरे बढ़ता गया, तो मल्टी कार्पिलरी। ट्राई के बाद क्या हो गया हमारा? टेट्राना बोल के क्या बोल दिया हमने? उसको बोल दिया मल्टी कार्पिलरी। तो फेबेसी का जो जेनोसियम होता है वो कैसा वाला होता है? एक्चुअल में इसका आंसर क्या है हमारा? मोनोकार्पिलरी। ठीक है, तो ये तो देखो, अगर क्वेश्चन कभी आ गया कि मोनोकार्पिलरी में क्या होता है, तो बड़ा इजी है समझना। लेकिन जब बात कर दिया एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप के बारे में, जैसे फेबेसी के बारे में बात कर दिया, ठीक है, तो जब ये वाली चीज़ होती है, तो आपका क्या कहते हैं, जो प्लांट का क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफिकेशन वाला सिलेबस है, वहाँ पे आपको बिल्कुल ही ध्यान से रखना पड़ेगा एक एक चीज़ को, कि फेबेसी का ग्रुप कैसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहे हैं? पेक्टोज इज फाउंड इन दी सेल वॉल ऑफ। तो पेक्टोज किस, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था जिसमें पेक्टोज का जिक्र हुआ था। देखिए सेल वॉल ना बहुत सारी चीज़ों से बनी होती है। ठीक है, जिनमें एक बेसिक चीज़ होती है चाइटिन, फिर क्या होती है? पेक्टिन, हालांकि सेलुलोज भी होती है, हम उसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे, और एक होती है क्या हमारी? पेक्टोज। ठीक है, तो चाइटिन जो होती है, वो चाइटिन मेजर ग्रुप किसका है हमारा? वो चाइटिन जो मेजर ग्रुप है वो किसका है हमारा? फंगी का होता है। ठीक है, पेक्टिन वो कहाँ पे होता है? जो भी टेरेस्ट्रियल होता है, जनरली किसमें मिलता है हमारा? टेरेस्ट्रियल प्लांट में मिलता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट ना बोल के इसको बोलते हैं, चलो ठीक है टेरेस्ट्रियल प्लांट बोल लेते हैं। ठीक है, फिर लैंड प्लांट बोल लेते हैं। ठीक है, पेक्टोज किन में होता है? पेक्टोज होता है हमारा एल्गी में। क्लियर है, एकदम साफ सीधी बात है। अब सिंपल टर्म में हमने क्या कहा कि पेक्टोज इज फाउंड इन दी सेल वॉल ऑफ। तो पेक्टोज किसमें मिलता है हमारा? एल्गी में। अब इन सब में से एल्गी कौन सा है पता है, तो आपका आंसर आएगा। इन सब में आपको, आपने अगर नहीं पढ़ा है कि एल्गी कौन सा वाला है, तो आपको नहीं पता है। तो सिंपल टाइप यहाँ पे क्या है हमारा? जब हम बात करते हैं म्यूकर, तो म्यूकर का एक टाइप का ये है हमारा फंगी। ये क्या है हमारा? फंगी है। साइकस रूट सेल, साइकस क्या है हमारा? एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? पेक्टिन सेलुलोज होगा। राइजोफस हाइफा, ये भी क्या है हमारा? फंगी है।
Spirogyra is the only one in this particular list which is a algae, and that's why the pectose in cell wall of Spirogyra will be present. ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, जो कि क्या है हमारा एक एल्गी है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता थी, ये बेसिक है। चाइटिन में, फंगी में चाइटिन होता है, टेस्टल प्लांट में पेक्टिन होता है, पेक्टोस एल्गी में ही होता है। ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है, तभी जाके क्या कहते हैं जो बाकी सारी क्लासिफिकेशन है वो वहां पे आप उसको यूज में ला सकोगे। अदरवाइज आपने पढ़ लिया कि क्या कहते हैं एल्गी में कौन सा ग्रुप होता है, फंगी में कौन सा ग्रुप होता है, उससे आपको कुछ हेल्प तो मिलेगी, लेकिन एक्चुअल जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगी तो उस टाइम पे आप अटक सकते हो। ठीक है, इसलिए बेसिक क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिसके लिए क्या कहते हैं आपको तो खुद से पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ, या फिर क्या कहते हैं लेक्चर अटेंड कर लो। अगर आपने लेक्चर अटेंड करने हैं तो क्या कहते हैं हमारी qtix.in पे लॉगिन कर सकते हो आप, और वहाँ पे आपको क्या कहते हैं बहुत बेहतरीन लेक्चर अवेलेबल है। ये खाली मैं सब्जेक्टिव नहीं बोल रहा हूँ, इसका क्या कहते हैं जो हमारा एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसके लिए वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ओके, तो क्या कहते हैं आई गेस आपको ये अच्छा लगा हो, ये वाला क्या कहते हैं हमारा जो क्लास है ये अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट क्वेश्चन कुछ भी है तो आप क्या कहते हैं इसके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। क्या कहते हैं आपने प्रिपरेशन करती रहनी है, पीपीआई को सॉल्व करते रहने हैं, और नोट्स बार बार रिवाइज करते रहने हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।